और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, वोटर लिस्ट मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंची आरजेडी। तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के अन्य नेता लीडर्स मौजूद हैं। समय को लेकर सवाल उठाया गया है। गरीबों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये तेजस्वी यादव का कहना है। राशन और आधार कार्ड को मान्यता मिले। समय को लेकर सवाल खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने। बर्थ सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर कार्ड के लिए, और इसी का विरोध करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल तेजस्वी यादव ने खड़े किए हैं। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव की रणनीति अब टेढ़ी खीर की तरह है। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से भले ही स्वघोषित मुख्यमंत्री फेस बन चुके हों, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब को धूमिल करने के लिए एक और सहयोगी मैदान में है। आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी करती नजर आ रही है, तो उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारने जा रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी सीमांचल इलाके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी यादव की आरजेडी को अच्छा खासा डैमेज किया था, और यहीं से आरजेडी का खेल खराब होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस वोट बैंक को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून का मुद्दा उठाया, शरिया कानून की हवा चली, उस वोट बैंक पर पहले ओवैसी तो अब आम आदमी पार्टी भी सेंध लगाने जा रही है। आम आदमी पार्टी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुस्लिम बहुल सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी उतरने वाले हैं। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस पहले ही सवाल उठा चुकी है, तो वहीं बिहार के चुनावी मैदान में नई पार्टी जनसुराज भी ताल ठोक रही है। यानी बिहार के इस विधानसभा चुनाव में अपनी ढपली अपना राग जैसे हालात हैं, क्योंकि चाहे एमवाई समीकरण हो या दलित पर दांव, आम आदमी पार्टी की एंट्री से तेजस्वी यादव जरूर तनाव में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस लड़े। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि समाजवादी पार्टी को अलायंस से दूर रखने की बात करी गई। दिल्ली में सपा के बजाय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़े, और अब वापस से केजरीवाल कोट अनकोट महागठबंधन के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। गरीबों को और मुसलमानों को जो सम्मान नीतीश कुमार के शासनकाल में मिला है वो कभी नहीं हुआ। लोगों को भागलपुर के दंगे भी याद हैं, लिहाजा इन वर्गों को कोई नहीं न हटा सकता न भगा सकता। दिल्ली के बाद अब बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर खुद को मजबूत करने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नसीब हो या ना हो, लेकिन कई सीटों पर आरजेडी का खेल जरूर खराब हो सकता है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को संभव है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका आज उद्घाटन किया, जहां एक खास किस्म के आम को देखकर उनका चेहरा जो है वो मुस्कुरा उठा, क्योंकि मौका ही ऐसा था। जिस आम पर सीएम योगी की नजर पड़ी उसका नाम ही योगी आम था। 2.5 से 3 किलो तक वजन वाले इस आम को देखकर सीएम मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये सिर्फ एक आम नहीं है, ये एक प्रतीक है उस बदलाव का जो उत्तर प्रदेश की बागवानी में दिखाई दे रहा है, जिसमें परंपरा और इनोवेशन साथ साथ चल रहे हैं। इस महोत्सव में लखनऊ की दशहरी, वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गर्वजीत, बस्ती का आम्रपाली और मेरठ बागपत का रटोल जैसे उत्तर प्रदेश की शान कहे जाने वाले आम से स्टॉल भी यहाँ लगाए गए। 3 दिन तक चलने वाला आम महोत्सव एक ऐसा मंच है जहाँ स्वाद और परंपरा सब एक साथ महकते हैं। ये आयोजन न सिर्फ आम के जायके की बात करता है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है।